Assalamualaikum student, welcome to computer class. Today our topic is computer programming. आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर 6 है और इसको हमने लास्ट टाइम अपनी वीडियो देखी थी, इस चैप्टर को पढ़ा था। एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमने इसकी आपको सेंड की थी। हमने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा था कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट जो नज़र आ रहा है ये कोडिंग कहलाती है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए कंप्यूटर को हम अपनी बात समझा सकते हैं। ठीक है, हम बता सकते हैं कंप्यूटर जो एक मशीन है उसको हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इसलिए उसको समझाने के लिए उसकी लैंग्वेज के करीब आना पड़ता है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि कंप्यूटर एक स्पेसिफिक वर्क कर सके, यानी कि एक आइडिया है वो इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करें और उसको सीक्वेंस से या ख़ास तरतीब से लगाया जाए और वो एक स्पेसिफिक वर्क कर सके, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। हर स्टेप का एक ज़रूरी काम होता है। इस काम को जिसके लिए लैंग्वेज इस काम के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन लैंग्वेज। तो ये सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज को ही समझ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज को ही समझ सकता है, इसके अलावा ये हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। जिस लैंग्वेज को ये समझता है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग इज़ अ डिज़ाइनिंग, राइटिंग, डबिंग, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अ प्रोग्राम। फिर हमारे पास आ जाता है जो प्रोग्राम बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोग्रामर। टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ये मशीन लैंग्वेज जो होती है वो सीपीयू के करीब होती है और ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना उसके लिए इजी होता है, और ह्यूमन बींग्स के लिए यही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसका असम्बल जो होता है इसका ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन यही चीज़ मशीन लैंग्वेज के लिए बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज होती है। ठीक है, और एक तो सेकंड टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? वो जो ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड कर सकें और उसके ज़रिए वो कोडिंग कर सकें और उसके ज़रिए वो काम कर सकें। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है is one that are made to be easily understood to by computer, that include machine code and assembly language, both of which instructed computer hardware components to carry out instruction directly. However, low level program language are difficult to learn, time consuming of to code. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि ह्यूमन्स प्रोग्रामर के लिए आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए होती है। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके ज़रिए प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग करता है। एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये जो होते हैं ये प्रोग्रामर के लिए बहुत फ्रेंडली होती है और इसको लिखना बहुत आसान होता है, इसको मेंटेन करना ये बहुत आसान होता है। इट प्रोवाइड हाई लेवल लैंग्वेज टू एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ईजी टू लर्न, ये आसानी से हम पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके आसानी से रिजल्ट भी सामने आ जाते हैं। कंपाइलर, व्हाट इज़ कंपाइलर? जो लैंग्वेज हम लिखते हैं, जो कोड हम लिखते हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर को अंडरस्टैंड किस तरह से करवा सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको ट्रांसलेटर कहा जाता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और उसको मशीनरी लैंग्वेज में। हर एक सॉफ्टवेयर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है
को सोर्स कोड कहते हैं, जो कि एक फाइल टेक्स्ट फाइल में सेव होता है। ये सोर्स कोड को हम ट्रांसलेटर को देते हैं और ट्रांसलेटर इसको चेंज कर मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर जो होता है वो कंपाइलर होता है, और कंपाइलर एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। और सेकंड हमारे पास है इंटरप्रेटर क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम में चेंज करता है, ठीक है, तमाम कोर्स को इंस्ट्रक्शन में चेंज करता है स्टेप बाय स्टेप में। फिर यहाँ पे इसके डिफरेंसेस आ गए हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक एंड लोगो, ठीक है। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी हैं और कुछ इसके अंदर हमने ऐड किए हैं ताकि हमें लगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है। आप इनको गौर से पढ़िएगा, बुक्स को भी पढ़िएगा, बुक के चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिएगा और फिर क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन तरीके से काम कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और दूसरी एक्टिविटीज़ पर होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।